The Sambal violence, quite a lot that has developed there over the last 48 hours, with clashes beginning on Sunday after a survey that took place in the Shahi Jama Masjid Mosque there. With that, let's take you through the latest updates, the developments that have now come to the fore within the last 24 hours on this very matter. Well, tensions linger in Uttar Pradesh's Sambal district after a violent clash erupted during a court-ordered survey of a Mughal-era mosque on Sunday. Now, the violence left 4 people dead, many injured, and the area under tight security. Authorities have arrested 25 people so far, which include 6 named individuals such as the SP MP Ziaur Rahman Bark and SP MLA Iqbal Mahmood's son Sohail Iqbal. 7 FIRs have been filed, listed over 1,000 unidentified individuals for their alleged roles in the very unrest. Let's listen in to what Ziaur Rahman, one of the named individuals in the cases, has to say about this very matter. मजाक बनाया गया, उसके अलावा याचिका दायर की गई और फिर सर्वे दिन का दिन करने के लिए डीएम एसपी पहुंच गए बगैर कोई समन्वय समिति बनाए बगैर। खैर उस दिन हम लोग भी मौजूद थे, हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे कराया, कमेटी चली गई। जुमे के दिन हमारे नमाज पढ़ने से हमारे लोगों को रोका गया, हमने माहौल बनाया, हमने नमाज पढ़वाई और बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए इनकी अत्याचार की वजह से, फिर भी सुकून रहा। जिस दिन की ये कल की घटना है, मैं संभल तो दूर की बात है, प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। मैं बेंगलोर गया हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने के लिए, लेकिन मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सुनियोजित साजिश है, सही कहा, लेकिन ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की साजिश है। जब जनता को पता नहीं कि कब सर्वे करने के लिए आप लोग आ रहे हो, तो जनता क्या साजिश करेगी? देखिए, जब से ये अपनी शाही जामा मस्जिद का प्रकरण चला है, मैंने हमेशा प्रशासन से और पुलिस से यहाँ पर आपस में बात करके और जो मदद हो सकती करने का काम किया है। 19 तारीख में पहली मरतबा सर्वे के लिए टीम आई थी, उसमें भी हम सारे जनप्रतिनिधि वहाँ पे थे। उन्होंने वहाँ पर मुस्तकिल पब्लिक के साथ बात करके और जो सहयोग हो सकता था देने का काम किया। वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे, सुनकर इस खबर को, वो उन लोगों को हटाने की कोशिश करी और आराम से 2 घंटे में वो सर्वे पूरा हो गया था, जिसकी तारीफ भी डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने हमारे वालिद मोहतरम से की थी कि उनका रोल बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा सर्वे हो गया। लेकिन उसके बाद अचानक से रात में फिर कोई है ना इनका प्लान हुआ सुबह को कराने के लिए, जिसकी सूचना किसी को भी नहीं थी। ना कोई इसके बीच में कोई मेरी तरफ से कोई बयान जारी हुआ, ना कोई मैंने ऐसी हेड स्पीच करी, ना कुछ करा। जिस दिन सुबह को रात को ये मालूम हुआ कि आज सुबह में पहले फजर को टीम फिर आएगी, तो चूँकि विधायक जी यहाँ मौजूद नहीं थे, उनके पीछे सारा काम मैं देखता हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए मुझसे कहा था कि शहर के अंदर निज़ाम ख़राब ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, अमन व अमान कायम रहे। लिहाजा आप एक काम ये कीजिएगा कि सुबह उठ के जो मस्जिद कमेटी है और जो उसके सरपरस्त है उनसे बात करके सहयोग करने की अपील कीजिएगा और ये पैगाम उन तक पहुंचाइएगा कि भाई इस वक्त हमें कोर्ट का आदेश मानना होगा। Now, District Magistrate Dr. Rajendra Pensia accused certain leaders, which include Zafar Ali, Chief of the Shahi Mosque Committee, of making misleading and inflammatory statements. Pensia clarified that claims about the mosque's wazoo tank being emptied and survey permissions being granted by the DM were completely false. He stated, and I quote, "Photography and videography of the tank were done as per court orders. No damage or measurements were taken place or occurred for that matter." Let's listen in to what Dr. Rajendra Pensia had to say. उन्होंने जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने, फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया, वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है। आगे इनके द्वारा जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया जनता के मध्य, वो ये है, इन्होंने कहा कि वजू टैंक का पानी खाली कराया गया और वजू टैंक को नापना चाह रहे थे, जबकि वजू टैंक की केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, इसलिए वजू टैंक का पानी खाली कराया गया। नेक्स्ट, और वैसे भी वजू टैंक का पानी अभी आपने बताया जफर साहब ने कि हर शुक्रवार को वो खाली होता है।
आगे जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे की नाली है उसमें पानी एक ही दिन बहा था, जिस दिन वजू के टैंक का पानी निकला था, वो निरंतर बहता रहता है। इसके बाद इन्होंने बोला कि वहाँ नाप तोल की गई, जबकि वहाँ किसी प्रकार की नाप तोल नहीं की गई। जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने वाले थे तो उन्होंने पुनः वजू के टैंक में पानी भर दिया, जिससे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी केवल सूक्ष्म हुई, पूर्ण रूप से वो यानी उनको जितनी चाहिए थी उतनी हो गई, लेकिन वो चाहते थे थोड़ी और वीडियोग्राफी करें, लेकिन उसमें पुनः पानी भरने लग गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जितना भी जिलाधिकारी के द्वारा जो सर्वे की अनुमति दी गई थी वो गलत है, जबकि सर्वे की अनुमति मैंने दी ही नहीं। उन्होंने ये 3-4 बार बोला है उस पूरे बयानात के अंदर। आगे उन्होंने बोला, मैं रात भर जगा रहा क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी और मेरे को किसी भी चीज के बारे में कोई पता नहीं था। आप सोच के देखिए, यदि आप रात भर जगे रहे तो क्यों जगे रहे थे जब आपको पता नहीं था? इन्होंने पहले बोला मुझे पता नहीं था और मुझे रात भर तैयारी करनी थी, तो दोनों बयान आपस में विरोधाभासी हैं। जब आपको 23 तारीख को शाम को सूचना मिल चुकी थी, इसीलिए आप पूरी रात जगे और आपने तैयारी की होगी। Now, Muradabad Commissioner Anjanya Kumar Singh also criticized Zafar Ali, calling his allegations contradictory. Singh said Ali failed to provide evidence and should have worked to defuse the situation instead of escalating the tensions there. देखिए, अभी स्थिति एकदम शांत है संभल में और सामान्य की तरफ बढ़ रही है। 7 FIR इस मामले में किए गए हैं और अभी तक जो था 15 लोग नामजद और करीब 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR हुई है। इसमें जो जफर अली की आपने बात की, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ का मतलब वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि वो तथ्यों से अलग बातें कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अब चूंकि माहौल शांत हो चुका है तो फिर से एक भड़काने वाली बात की। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात यह है कि जो भी वो तथ्य बोल रहे हैं उसके अपने दावे के समर्थन में उनके पास साक्ष्य होने चाहिए। जब ये सर्वे हुआ, कोर्ट कमिश्नर के पत्र पर हुआ और उस पत्र की कॉपी उनको रिसीव कराई गई और उसके बाद उनसे बातचीत करके तय हुआ था, जो समय तय किया गया था, और उस तय समय के अंदर टीमें गई थीं। बहुत पीसफुली हो रहा था, उनके साथ भी कुछ लोग थे मौजूद। अगर कोई भी किसी भी तरीके की ऑब्जेक्शनेबल चीज हुई तो उस समय उनके साथ के लोग उसका वीडियो बना रहे थे। वैसे सारी चीजों की वीडियोग्राफी के अंदर ही हो रहा था। देखिए, एक बात तो लोगों को समझना पड़ेगा और ये जो सारे मामले को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये जाने कि जो सर्वे हो रहा था वो केवल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रही थी। तो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के दौरान सर्वे थ्रू अगर सर्वे हो रहा है तो उसमें स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ थी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई भी चीज़ उनको ऑब्जेक्शनेबल लगी तो उसी समय या तो ऑब्जेक्शन करते या फिर एटलीस्ट सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसका वीडियो बना सकते थे कि भाई ये चीज़ गड़बड़ हो रही है। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो जो दावे कर रहे हैं उसका कोई साक्ष्य नहीं दे रहे हैं। अभी की स्थिति में अगर जिम्मेदार व्यक्ति हो तो उसको माहौल को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसको बढ़ाने की, भड़काने की। संभल में एक ऐसा इंसिडेंट और संभल की इकॉनमी और सारे लोग पता नहीं कितना पीछे चले जाएंगे। मैं आग्रह लोगों से यही करूंगा कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आवें, इस बात को समझें कि वजह क्या है। केवल कोर्ट के आदेश से कोर्ट कमिश्नर के रिक्वेस्ट पर सर्वे हो रहा था और उस सर्वे में कहीं से भी स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं शामिल है। तो जाहिर सी बात है, कोई ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से लोग आक्रामक हों, आक्रोशित हों। ये बहुत सिंपल सी चीज है कि आज कोई फैसला नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी ऊपर की बहुत सारी अदालतें हैं, इस अदालत में मौका है और ऊपर की बहुत सारी अदालतों में मौका है। ये अपनी बात सभी लोगों को अदालत के जरिए लीगल तरीके से कहने का अवसर है। इसलिए सड़कों पर निकलना, पत्थरबाजी करना या इस तरीके की झड़प करना, ये इससे नुकसान किसका होगा? एक बार उनको समझना पड़ेगा कि ये नुकसान संभल का है, ये नुकसान लोगों का है। मुझे बुलाया गया था, मैं आ गया।
अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, आप पूछताछ के लिए आपको बुलाया पुलिस? हाँ। तो कह रही है सिर्फ ऐसी बात करने के लिए बुलाया है। पूछताछ करने के लिए बुलाया हाँ। कि ये पीसी जो दी है आपने, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पुलिस बताएं। कह रही है कि आपने सारी गलत बयानी की है हर चीज की। नहीं देखिए, वो तो बात की बातें हैं। पुलिस तो यही कहेगी गलत है। अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब नहीं। आपने एसडीएम संभल पर जो आरोप लगाए उनको खारिज किया है। नहीं, अभी को किसी तरह का आरोपों पर कायम है अभी भी? भाई ऐसे मैं थोड़ा टाइम लूंगा। मैं थोड़ा टाइम, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बाद में बात करेंगे। नहीं, अभी कोई बात नहीं है। अब ऐसे एक आध घंटे भैया थोड़ा सा रिलैक्स लीजिए। ये थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन बाद में बताएंगे। अभी नहीं, बात करने के लिए बिल्कुल भी। लेकिन जो सर आप Now in Delhi, the opening day of Parliament's winter session saw heated debates as opposition MPs accused the BJP of orchestrating the violence to deepen the communal divisions. Congress and Samajwadi Party leaders claimed that the incident was a part of the broader strategy and conspiracy to polarize the public. Samajwadi Party's chief Akhilesh Yadav has formed a team to gather information about the Sambal violence. Delegation of the SP leaders will be reaching Sambal and find out the reality of the very incident. Let's take a look at some of these responses that's come into the story from the parliamentarians. जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहाँ पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूँ, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए।